एक्टिव मूवमेंट के जानिब से ये आज अवार्ड फंक्शन रखा गया और जिसके अंदर काफी मोअज़्ज़िज़ डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज हस्तियां यहाँ पर जमा हुई हैं। और आज इसका मकसद और मतलब ये था इस इजलास का और इस मीटिंग का कि जर्नलिज्म के अंदर जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई होना बेइंतहा जरूरी है। और हमारे तेलंगाना रियासत के अंदर मैं ये देखता हूं कि बड़े जर्नलिस्ट वो लोग बहुत अच्छी हालत में हैं, छोटे जर्नलिस्ट बहुत तकलीफ। ये जो सुलूक है हुकूमत का, ये ठीक नहीं। बड़े जर्नलिस्टों को प्लॉट, जमीन और तकरीबन पूरे फैसिलिटीज मिले हैं और मिलते रहते हैं। छोटे जर्नलिस्ट को कोई पूछने वाला। तो मैं ये कहूंगा कि भाई आज जर्नलिज्म एक ऐसा पिलर है जमहूरियत के अंदर, उसके बगैर जमहूरियत इनकम्प्लीटेड है। और जमहूरियत के जो पिलर हैं, जो जमहूरियत को जो कायम रखे हैं, और जमहूरियत की वजह से, ये जर्नलिज्म की वजह से ही मुल्क को आजादी मिली। अखबारों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों को एक इत्तेहाद की शक्ल में लाने वाले और इस मुल्क को आजादी दिलाने वाले जर्नलिस्ट है। इस मौके पर मैं ये खुले तौर से मैं अपना ख्याल आपके सामने रखा हूं। तो आज जो छोटे जर्नलिस्ट हैं, क्यों भाई बड़े जर्नलिस्टों को मैं देखता हूं गोपनपल्ली के अंदर जर्नलिस्ट के लिए एक अजीम उशान कॉलोनी बनाई है। अजीम उशान एक कॉलोनी बनाए हैं। आज वो जो उन्हें जो प्लॉट दिए हैं, वो आज एक एक प्लॉट मैं समझता हूं 1 से 1.5 करोड़ रुपए की मालियत का हो गया। तो एक जर्नलिस्ट को आप जो है हुकूमत के जानिब से करोड़पति बना दिए हैं। एक जर्नलिस्ट आज बेइंतहा तकलीफ के आलम में महीना घड़ी के कांटे की तरह फिर के आ जाता है और किराया आ जाता है, और बड़ी मुश्किल से ये लोग कैसा किराया अदा करते हैं उनके ही दिल को मालूम है, मैं समझता हूं। जैसे कि हम अपने बचपन में सुनते थे कि शायर भी कुछ शायर मुफलिस होते हैं। तो मेरी सोच ये है, मैं आज ये इस इजलास के अंदर जो कह रहा हूं, कुछ जर्नलिस्ट आज बहुत मुफलिसी के आलम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज उनके लिए भी हुकूमत को चाहिए, हमारे जैसे कि रेवंत रेड्डी साहब हैं, ये बिल्कुल एक तरक्की पसंद आदमी है और एक नौजवान आदमी है और नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो उनको चाहिए कि जर्नलिज्म का जो पेशा है, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में भी गौर खोज किया करे। जैसे कि डबल बेडरूम के मकानात, भाई आप गरीब लोगों को डबल बेडरूम के मकानात दे रहे हैं, बिल्कुल मजबूर लोगों को दे रहे हैं। भाई ये इसके अंदर भी जो मजबूर किस्म के जो लोग हैं, जिनकी निहायत ही लिमिटेड इनकम है, उनके लिए भी आप इस किस्म की एक स्कीम निकालिए। उनके लिए भी आप बेहिसाब जमीनात है, बहुत लोग कम जानते हैं। आचार्य विनो भावे एक भूदान एक तहरीक चलाई थी। भूदान तहरीक के जरिए से हमारी रियासत को लाखों एकड़ जमीन मिली। वो लाखों एकड़ जमीन में भी जो है दुनिया का जो है ऊपर नीचे हुआ, और वो उसमें आज भी मैं समझता हूँ 1 लाख 1.5 लाख एकड़ जमीन बची हुई है। वैसी जमीन में से आप निकाल के जर्नलिस्ट के लिए, जैसा कि गोपनपल्ली में आप एरिया जो महल्ला जो बस्ती कायम किए हैं, गच्चीबोली हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में, तो वैसे ही भूदान की भी आप एक 50 एकड़ जमीन निकाल के आप प्लॉट की शक्ल में, जो निहायत ही गरीब और जो मजबूर किस्म के आमदनी जिनकी बहुत कम है, वैसे लोगों को आप जमीन मकान अलाट कीजिए। और जैसे कि आज से 20 साल पहले उर्दू एकेडमी के अंदर भी एक जो है खास तौर से शायर, अदीब वगैरह जो छोटे छोटे अखबार निकालने वालों के लिए एक बजट, एक फंड होता था। जाके आप दरखास्त दीजिए, आपको 5-10 हजार रुपए मिल जाते, आप तकलीफ में।
आज अब ये 10 साल के दौर में ये जो है केसीआर साहब की हुकूमत में ये सब पूरे खत्म कर दिए। कुछ भी आज के जमाने में नहीं मिलता। आज तेलुगु एकेडमी भी है, तेलुगु एकेडमी के अंदर भी कुछ इस किस्म के फंड्स मुहैया किया जाए, फंडिंग किया जाए, उससे भी जो है मिल सके। और भी दूसरे जो भी जो एकेडमीज है उसके जरिए से भी उन्हें जो है कुछ ना कुछ मदद इमदाद दी जाए। तो आज हर सतह से जर्नलिस्ट परेशान है। और आज जो हमारे खास तौर से अहमद साहब की ये काविशों का नतीजा है, इलियास साहब की ये काविशों का नतीजा है, और हमारे तेलंगाना जर्नलिस्ट एक्टिव मूवमेंट ये सोसाइटी के जो सदर हैं और जो दूसरे मेंबरान हैं उनकी भी ये काविशों और कोशिशों का नतीजा है कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं। कुछ अपने तकालीफ और अपने कुछ ख्यालात आप एक दूसरे के सामने रखने का एक मौका मिला है। तो मैं ये सब हजरात को तेलंगाना जो जर्नलिस्ट एक्टिव मूवमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन को मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि भाई इस किस्म के प्रोग्राम्स और करते जाइए। इसके अंदर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारे लोग जो जर्नलिज्म से